हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे निबंध नंबर 52। जो साथी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इन्हेंस करना चाहते हैं, निबंध इवेलुएट कराना चाहते हैं या फिर आ, पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं आरओ और पीसीएस मुख्य परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे उससे पहले आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पीडीएफ वगैरह या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही जुड़ना होगा। रात को 9 बजे डेली हिंदी की क्विज कराई जाती है, तो वहां पर आप मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज का एशे का टाइटल है पेरिस ओलंपिक 2024। ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका महाकुंभ का टॉपिक था, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं, मतलब छपे मिलेंगे आपको। तो इनको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। जितना ज़्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही अच्छे वीडियो आएंगे और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। यूनान में 776 ईस्वी में असंगठित रूप से ओलंपिक नामक पहाड़ पर खेलों का आयोजन हुआ। इन खेलों की लोकप्रियता इस प्रकार बढ़ने लगी कि आसपास के देशों ने युद्ध से ज्यादा महत्व देना प्रारंभ कर दिया। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में यूनान के एथेंस में किया गया, जिसका श्रेय पियरे डी कोवार्ड को जाता है। तो ये आपका जो प्रस्तावना का पार्ट होता है, यानी पहला स्टार्टिंग का, तो इसमें आप उसकी कहानी लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर ओलंपिक है, तो ओलंपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपको लिखना होता है। फिर आगे है, अब तक 33 यानी 33 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में हुआ था 2020 में। हालांकि ये कोविड के दौरान हुआ था, तो 2021 में आयोजन इसका कराया गया था। लंदन में सर्वाधिक 3 बार आयोजन 1908 में, 1948 और 2012 में हुए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अब जो इस समय हुआ था 2024 में, वो 33वां संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में किया गया। तो पेरिस में अब यानी 2024 तक अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर भी 3 बार ओलंपिक कराए गए हैं। इसको आप आगे देखेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अब आप देखेंगे मुख्य विषय। इस ओलंपिक में कुल 206 देशों के 32 खेल प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें कुल जैसे 32 खेल थे उनमें भाग लिया है। कुल प्रतिस्पर्धाएं रही हैं 329 और 10,714 खिलाड़ियों ने विभिन्न देशों से भाग लिया। 206 देश इसमें भाग लिए हैं। इस बार का शुभांकर दी फ्रीजेस छोटी फ्रांसीसी टॉफियां हैं, जो स्वतंत्रता, पहचान व भावना का प्रतीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने की घोषणा की। ओलंपिक के 128 वर्षों में प्रथम बार उद्घाटन स्टेडियम में न होकर के पेरिस में सीन नदी के किनारे हुआ। ये पेरिस में तीसरी बार आयोजन हुआ। पहली बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 100 साल बाद यानी 2024 में। फिर अगला पार्ट देखेंगे मुख्य विषय में ही, अगला पैराग्राफ। हुआंग यूटिंग और सेंग लिहाओ की जोड़ी चीन को 10 मीटर एयर राइफल में प्रथम स्वर्ण पदक मिला। पदक तालिका में शीर्ष देशों में क्रमशः अमेरिका, चीन और जापान ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत के 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा।
भारत की ओर से मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक क्रमशः 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में तथा मिश्रित 10 मीटर पिस्टल में सर्वजीत सिंह के साथ सम्मिलित रूप से हासिल किए। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में, अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते। वहीं नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक कर में 89.45 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक हासिल किया। अगला पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। भारत की तरफ से ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट नॉर्मन प्रीचर्ड हैं, जिन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे पेरिस ओलंपिक 1900 में। वर्ष 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता दी गई। 33वें ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट ने 16 खेलों में हिस्सा लिया था, यानी जो अभी हुए हैं। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे। आगे इसमें देखेंगे, इस बार भारत को अपेक्षित पदक अर्जित नहीं हो पाए हैं, जिनके कारण यह आपका उपसंहार है, यानी कंक्लूजन पार्ट है। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट में आप समरी लिखेंगे। इस बार भारत को अपेक्षित पदक अर्जित नहीं हो पाए हैं, जिनके प्रमुख कारण क्या है? क्रिकेट का प्रभुत्व है भारत में, ठीक है, अपर्याप्त खेल नीतियां, खेल प्रशासन में भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेल संस्कृति का अभाव, जमीनी स्तर पर विकास करने की जरूरत, ये सुझाव बताए जा रहे हैं, यानी आगे की राह, बुनियादी अवसंरचना में निवेश की जरूरत, एथलीटों को सशक्त बनाना, महाविद्यालय खेल तंत्र विकसित करना, सरकारी सहायता में वृद्धि, खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि प्रमुख कारक है। तो इन कारकों का प्रयोग करके आप इंडिया यानी भारत मैक्सिमम पदक अर्जित कर सकता है। तो ये था आज का निबंध। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। पेमेंट करने के बाद आप सीधे हमारे मिशन सचिवालय पेड बैच में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई आपका सुझाव है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।